17 सालों का सफ़र आज कंप्लीट हुआ। 17 सालों का सफ़र, फाइनली विराट कोहली और आरसीबी के नसीब हुई ये ट्रॉफ़ी। अब वो मीम्स नहीं बनेंगे, अब वो बात नहीं होगी कि तुम्हारी ट्रॉफ़ी का कलर कौन सा, पूछेंगे तो बता देना गोल्डन है। बट ये चीज़ कैसे मुमकिन हो पाई? क्या ये एक्सपेक्टेड था कि ये रियली में वो 18 साल वाला खेल था कि 18वां साल आईपीएल का, 18वीं जर्सी नंबर विराट कोहली की, और पूरे डेस्टिनी के अंदर लिखा था। ये रोल प्ले करता है, बिल्कुल ये डेस्टिनी वाला रोल भी बहुत प्ले करता है। बट जिस तरह की आरसीबी की ऑक्शन रहा है, जिस तरह का ऑक्शन की स्ट्रेटेजी थी, मतलब बहुत लोगों ने सवाल उठाए थे ऑक्शन के ऊपर। बट अगर आप डीप डाउन होकर उसको सोचोगे ना, एक आरसीबी हेट को असाइड रखते हुए, तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही अच्छा ऑक्शन हुआ था। बॉलिंग यूनिट बहुत स्ट्रॉन्ग करी थी, जॉश हेजलवुड का इंक्लूजन हुआ, जिस तरह से फिट थे वो, भूवी आए, यश दयाल आए, यश दयाल का इंप्रूवमेंट जिस तरह से आरसीबी के अंदर आने के बाद हुआ, सुयाश शर्मा एज एन स्पिनर, कृणाल पांड्या ने जो कल का मैच, आधा मैच कृणाल पांड्या ने जिताया, जिस तरह का उनका एक्सपीरियंस काम आया और जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने करी, बैटिंग से भी बहुत कंट्रीब्यूट करा था। वो दिल्ली वाला गेम भी आपको याद होगा। तो एक तरह से अच्छा ऑप्शन था। बैटिंग यूनिट अच्छी थी। हमेशा बैटिंग यूनिट के अंदर विराट कोहली के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाती थी, ओवर डिपेंडेंट रहते थे उनके ऊपर। बट फिल सॉल्ट का इंक्लूजन हुआ, जिस तरह से उन्होंने जिम्मेदारी ली। फिर रजत पाटीदार कप्तानी पारी के लिए, देवदत्त पडिक्कल ने जो रोल प्ले करा, फाइनल जरूर से जीत गए पर पडिक्कल के कंट्रीब्यूशन को भी नहीं भूल सकते। जिस तरह का पडिक्कल ने कंट्रीब्यूट करा शुरुआती स्टेज के अंदर, मयंक अग्रवाल एकदम से आए सडनली और एक दो मैचेस आपको जिता के ले गए, कंट्रीब्यूट करके ले गए। जितेश शर्मा फाइनली डिड इट फॉर विराट कोहली। जिस तरह की उनकी मैनिफेस्टेशन थी, मैं भी देख रहा था कि उन्होंने जब आरसीबी उन्होंने ज्वाइन करी थी ना, जब उन्होंने एक ग्लास के ऊपर लिख रखा था, कांच के ऊपर, कि जब हम ट्रॉफी जीतेंगे, मेरे लेफ्ट साइड के अंदर विराट भाई होंगे, राइट साइड के अंदर डीके भाई होंगे, और हम एक फोटो खिंचाएंगे और मैं 2 बॉल में 6 रन चाहिए, मैं मैच फिनिश करूंगा फाइनल का और आरसीबी को ट्रॉफी जिताऊंगा। चलो वो 2 बॉल में 6 रन तो नहीं हुआ, बट उससे बढ़कर हो गई यार ये चीज़, जहाँ पे पूरी उम्मीद डाउन हो चुकी थी। और जिस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है, बहुत सारे मैचेस के अंदर करा है, अभी छोटे छोटे कैमे बहुत खेले जितेश शर्मा ने, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था इसके अंदर। और रोमारियो शेफर्ड, जो सडनली वो सीएसके वाले मैच में जो रोमारियो शेफर्ड ने करके देखा, तो मतलब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ज़्यादा थी। सबके प्लेयर ऑफ द मैचेस अलग अलग निकल के आ रहे थे, कभी कृणाल, कभी सुयाश, कभी रोमारियो, कभी टिम डेविड, कभी फिल सॉल्ट, कभी विराट, कभी रजत पाटीदार, कभी जितेश शर्मा, और इस वजह से आप ट्रॉफी जीतो। मतलब मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके ऊपर कि स्टेफन फ्लेमिंग की एक स्टेटमेंट बहुत मिसअंडरस्टूड कर ली थी लोगों ने, कि आई एम अ बिग फैन ऑफ एक्सपीरियंस वाइल यंगर प्लेयर्स कैन प्ले देयर कैमियोज। और वो चीज़ कहीं ना कहीं आरसीबी के जहन में हुई कि उनके पास एक्सपीरियंस भी भरपूर था, यंगर प्लेयर्स का मिक्सचर भी था जो कैमियोज खेल सके, और वही आरसीबी के साथ हुआ है। मतलब फिल सॉल्ट, विराट कोहली एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, 3 पर रजत पाटीदार, मयंक अग्रवाल जो भी आता है, रजत पाटीदार आते हैं, तो रजत पाटीदार में उतना एक्सपीरियंस नहीं, बट वो अपना कैमियो खेल सकते हैं। जितेश शर्मा आएंगे, वो कैमियो खेल सकते हैं। टिम डेविड आएंगे, वो कैमियो खेल सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा रोल सबको दिया गया था डी के द्वारा, और जिन्होंने भी ऑक्शन स्ट्रेटेजी बनाई थी कि यार ये जो यंगर प्लेयर्स है वो अपना कैमियो खेलेंगे, एक्सपीरियंस प्लेयर होंगे वहाँ पे ठहराव के लिए, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए। इस वजह से कहीं ना कहीं आरसीबी जीता है। पंजाब के खेमे के अंदर क्या था कि 4 प्लेयर इनएक्सपीरियंस थे, नेहाल वडेरा, शशांक सिंह, प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य। तो आपने एक्सपीरियंस प्लेयर में उतना इन्वेस्ट करा नहीं था, क्योंकि पैसे भी नहीं बचे थे। यूजी चहल को आपने 18 में लिया, अर्शदीप 18 में आए थे, और 27 के अंदर श्रेयस अय्यर आ गए। तो उतना एक्सपीरियंस बैटिंग यूनिट के अंदर नहीं था, रेदर देन बॉलिंग यूनिट के अंदर। तो आप ये काम कर सकते थे कि भी श्रेयस के साथ अगर एक बंदा और होता ना, थोड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर ओपन के अंदर या फिर नंबर 4-5 पे, तो मे भी पंजाब यहाँ से मैच निकाल सकती थी। क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि आपको कोई यंगर प्लेयर लंबा टिक के मैच जिता के दे दे, और ये फाइनल है, फाइनल के अंदर एक्सपीरियंस बैक करता है। तो वो कहीं ना की चीज़ है, इस वजह से आरसीबी जीती। 18 साल का सफ़र आज पूरा कंप्लीट हुआ। उनकी आंखों में जो आंसू थे विराट कोहली की, साफ साफ बयां कर रहे थे कि कितना वेट था डेस्परेटली। और ये भी आप ये देखो कि सिर्फ रजत पाटीदार की कैप्टनसी में हुआ ही। अनिल कुंबले बने इस टीम के कैप्टन, राहुल द्रविड़ बने इस टीम के कैप्टन, डेनियल विटोरी थे एक टाइम पे, विराट कोहली थे। बट इन सबसे कुछ नहीं हो पाया। और रजत पाटीदार की कप्तानी में, रजत पाटीदार ऑब्वियसली वो लाइमलाइट के अंदर नहीं आ पाए, बिल्कुल दूर हो गए वो। बट जो काम रजत पाटीदार का एज अ कैप्टन, जो उन्होंने बिल्कुल चुपचाप रह के काम एंड कंपोज्ड रह के जो उन्होंने कैप्टनसी करी है, उनकी भी तारीफ बनती। क्योंकि विराट कोहली को ज़्यादा वो मीडिया ने दिखाया, और दिखाना भी चाहिए क्योंकि इतने सालों का उनका वेट था। पर रजत पाटीदार को कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए एज ए कैप्टन भी, क्योंकि उतना वो दिखे नहीं फ्रेम में जितना वो डिजर्व करते थे, और पहले ऐसे कैप्टन बन गए जिन्होंने आरसीबी को ट्रॉफी जिताई है। तो डेफिनेटली सारे लोग हकदार है इस ट्रॉफी का, और सेलिब्रेशन भी होगा। एबी डिविलियर्स भी ज्वाइन करे, क्रिस गेल भी ज्वाइन करे, वो होली ट्रिनिटी कंप्लीट हुई फाइनली। मतलब किसी टाइम पे ऐसी लाइनअप थी जहाँ पे डिजर्व करती थी ट्रॉफी, 2016 में, 11 में। वो फाइनली वो जो सब्र था ना उन प्लेयर्स के साथ, और ये मूवमेंट जो रिलीव करा है वो सिर्फ विराट कोहली ने करा है। बहुत ग्रेटफुल होंगे कि यार
ये मूवमेंट उन्होंने रिलीव करा और ए बी डिविलियर्स क्रिस गेल को भी बुलाया और एक होली ट्रिनिटी बनाई। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आरसीबी ने ट्रॉफी जीती है। डेफिनेटली क्रेडिट डिजर्व करते हैं सारे प्लेयर्स। और ई साल कप नमदे हुआ, ई साल कप नमदू।